बन तो रही नहीं है, हम क्या कह सकते हैं, हमारे कहने से थोड़ी कुछ होगा। पता नहीं क्या नेता लोग कर रहे हैं, रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। सारे नेता जो है यहाँ के सब पस्त बैठे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर नेताओं का ही तो दोष है, वही तो इसका कार्यधारण बना सकते हैं, कोई निजी आदमी तो बनवा नहीं सकता सर। तो हम लोगों में कई टीचर्स जो हैं वो चोटिल भी हो चुके, लेकिन इस टाइम जो गवर्नमेंट है उससे हमें बहुत उम्मीदें थी कि वो ज़रूर इस समस्या को हल करेगी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। सन 2016 से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये मेन रोड तो वही है, 16 से है जी 2000 हाँ जो ये ऐसे ही चल रहा है जी। तो उनको नगर का विकास पहले देखना चाहिए ना। और ये नेशनल हाईवे का मान लीजिए आप लखीमपुर तक जाती है रोड या उसके भी आगे जा रही है, तो उस कंडीशन में अगर इसकी ये दुर्दशा है तो फिर आप जो बीच में गलियां हैं हमारे मोहल्लों की, तो उनकी कंडीशन आप खुद ही सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर जिला मुख्यालय का आपको हाल दिखा रहे हैं कि जरा सी बरसात में किस तरीके से ये सड़क का नज़ारा हो जाता है। जरा आप देखिए कि किस तरीके से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं और इस पर से कैसे वाहन निकल रहे हैं। ये नज़ारा देखकर आपको लगेगा कि ये आप सीतापुर में हैं। विकास के तमाम दावे होते हैं और उन दावों की हकीकत को जानने के लिए आई इंडिया की टीम आपको एक नज़ारे से अवगत करा रही है। ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या हो चुकी है। और ये आपको बता दें कि जिस मार्ग से होकर के ये वाहन गुजर रहे हैं, यहाँ पर कई स्कूल स्थित हैं और उन स्कूलों के बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है वो इसी से गुजरते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मन में हमारे जो सरकारें हैं उनके प्रति कैसा नज़रिया बनता होगा। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया इसी मार्ग से होकर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का काफिला निकला था और इसी गड्ढों और पानी के बीच से होकर वो गुजरे थे। दरअसल ये नेपालापुर चौराहे से पहले का नज़ारा है, जहाँ पर महर्षि विद्या मंदिर एक स्कूल है और इसके अलावा सेक्रेड हार्ट स्कूल है, मदर्स प्राइड स्कूल है, स्टडी बेल स्कूल है। ये तमाम ऐसे स्कूल जहाँ के बच्चे इसी मार्ग से आते और जाते हैं। आपको दिखा भी रहा हूँ कि कुछ बच्चे इस समय निकल रहे हैं और कुछ गाड़ियाँ इसमें कैसे फंस जा रही हैं। तो इसमें से देखिए एक बाइक आ रही है और बाइक का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ कि उस पर बैठे पीछे शख्स जो बैठे हुए हैं किस तरीके से पानी के बीच से निकल रहे हैं। जो गाड़ी यहाँ से गुजरती है उसकी स्पीड बामुश्किल 2 से 3 किलोमीटर ही रह जाती है, क्योंकि इस पानी के बीच उन्हें ये नहीं पता कि कितने बड़े बड़े गड्ढे होंगे, कितनी गंदगी होगी, उनकी गाड़ी बचेगी या पलट जाएगी। और ये बार बार यहाँ के लिए दावे भी हुए। पूर्व में इस सड़क को बनवाए जाने के तमाम दावे हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद वो खुद इस सड़क को बनवाए जाने के लिए आए थे, इसका मुआयना भी किया था और तमाम निर्देश दे गए थे। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पर लोक निर्माण मंत्री के निर्देश हो और इसी मार्ग से अक्सर जो है हर गाँव लखीमपुर जाते भी हैं और इसी मार्ग से भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता होकर आगे चूँकि जिला कार्यालय है वहाँ भी जाते हैं। लेकिन इस मार्ग की दुर्दशा देखिए कि इस मार्ग से कौन गुजरता होगा। जब अभी पूरी तरीके से बरसात नहीं हुई है तब ये नज़ारा है। देखिए एक बच्चा जो स्कूल से आ रहा था छात्र, वो गिरता हुआ इसी उसमें निकल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति रहती होगी यहाँ से गुजरने वाले लोगों की। ये दरअसल लखीमपुर से और लहरपुर से आने वाले जो लोग हैं जो ज़िला मुख्यालय सीतापुर आते हैं उनके लिए ये सीधा मार्ग है और इसी मार्ग से जब वो आते हैं तो वो कैसे आते होंगे
कैसे गुजरते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी गंदगी के बीच उन्हें आना पड़ रहा है, कितने गड्ढे हैं इस मार्ग में और सरकार गड्ढा पाटने की बात कर रही है। ये नज़ारा है ज़िला मुख्यालय का। ये समस्या कब दूर होगी, ये कितने दिनों से समस्या है, इसको जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है और इसको दूर कराए जाने का प्रयास भी हुआ, लेकिन प्रयास कितना सफल हुआ ये आप देख सकते हैं कि अगर वाकई में प्रयास हुआ होगा तो ये कितने दूर का मार्ग है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस शहर को साथ आएँ शहर सजाएं, ये नारा दिया जा रहा है और उसी शहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब शहर को रोशनी से सजाया गया था तो लोगों ने कितनी खुशी व्यक्त की थी, कितना आभार जताया था, लेकिन इस मार्ग का कोई पुरसाहाल लेने वाला नहीं है। और इसी मार्ग से मैंने आपको बताया कि कई विद्यालयों के बच्चे जो देश का भविष्य हैं वो आते और जाते हैं, उनके मन में क्या तस्वीर बनती होगी सरकार के लिए, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो सरकार के लिए क्या सोचते होंगे कि उनकी सरकार उनके लिए क्या कर रही है। जो ये मूलभूत सुविधा है, सड़क, ये तो मूलभूत सुविधाओं में आती है और वो मूलभूत सुविधा उन्हें किस तरीके से लोग मुहैया करा रहे होंगे, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और देखिए बाइक वालों को देखिए कि कैसे गिरते पड़ते, कैसे गंदगी के बीच जो है आने को मजबूर हैं। और ये नज़ारा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो जिम्मेदार हैं वो कम से कम देखें, जो जनप्रतिनिधि हैं वो कम से कम देखें। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का ये गृह ज़िला है और उनके पास भारी भरकम विभाग है और उसके बावजूद सड़क की ये दुर्दशा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस जनपद के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद 8 विधायक देने का काम किया, लेकिन वो भी इस दिशा में कुछ नहीं कर सके। इस मार्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से, उनके प्रतिनिधि की ओर से सुकुमार गुप्ता ने भी बहुत बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन वो भी धरातल पर क्या उतरी हैं? अगर उतरी होती तो ये नज़ारा ना होता। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि लोग जान सकें और कि कितना विकास हो रहा है, वास्तविक रूप से क्या विकास हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, ज़रा कोई बताए। ये कोई आज की स्थिति नहीं है, ये बरसों बरस से बनी हुई है कि नेपालापुर अगर आपको जाना है जिला मुख्यालय से तो इसी कीचड़ से होकर जाना पड़ेगा, और नेपालापुर के अलावा जब आप जिला मुख्यालय आप आएंगे तो इसी कीचड़ से होकर आएंगे। तो ऐसे में लोग क्या सोचते होंगे मन में, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसी मार्ग से आ रहे हैं और जा रहे हैं। आज उन्हीं से बातचीत भी करेंगे और उन्हीं से जानने का प्रयास भी करेंगे। और इसमें देखिए ये बाइक अभी गिरते गिरते बचे, आपने देखा, और इससे पहले 2 रिक्शे भी इसमें पलट चुके हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं आज की घटना। अब इससे पहले कितने पलटते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ज़रा सा पानी भरा है तब ये नज़ारा है, और जब इस पर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो कितना ये जो है कष्टकारी होगा, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम चलेंगे उधर ही तरफ और ज़रा लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ये सड़क कब से जो है ख़राब है और इसके लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ से गुज़रने वाले बहुत सारे बच्चे भी हैं जो विद्यालय से लौट रहे होंगे, उन्हीं से जानते हैं कि कैसे कितने दिनों से ये ख़राब है सड़क। क्या नाम है भैया? अभय। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th B। 10th B। किस विद्यालय में? महर्षि विद्या मंदिर। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये कितने दिनों से ख़राब है? ये 1-2 साल हो गए। तो जब ज़्यादा पानी भर जाता होगा तो कितनी दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो होती बहुत है। क्या जैसे? जैसे यहाँ जूते गंदे हो जाते हैं, ड्रेस भी गंदी हो जाती है, बहुत कुछ समस्या होती है। तो सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है? अब सरकार जाने, मुझे तो पता नहीं, मैं न्यूज़ देखता हूँ थोड़ी बहुत। क्या मांग है आपकी? रोड बन जाए, अच्छी रोड बन जाए। और बिल्कुल आप वहीं बैठिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ अच्छा, रोड बन जानी चाहिए। यस सर। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये चालक खुद रुक गए हैं। आप बैठिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। कब से आप ऑटो चला रहे हैं?
सर चला रहे हैं हम 1-1.5 साल से जी। ये रास्ता बिल्कुल बेकार है, बन नहीं रहा है। क्या पलट भी जाते हैं क्या इस पे? बहुत इस पे ऑटो सर पलट जाते हैं, थोड़ा भी सामान भारी होगा तो तुरंत पलट जाएंगे। कितने दिनों से ये खराब है? ये सर 1-1.5 साल से खराब चल रहा है, लेकिन बन नहीं रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। सारे नेता जो है यहाँ के सब पस्त बैठे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये नेताओं का दोष है? सर नेताओं का ही तो दोष है, वही तो इसका कार्यधारण समझ सकते हैं। कोई निजी आदमी तो बनवा नहीं सकता सर, नेता ही तो बनवाएंगे इसको। बिल्कुल, देखिए नेताओं का दोष है। ये बच्चे भी आते जाते इसी मार्ग से। कहाँ पढ़ते हो बच्चों? सेक्रेटरीट स्कूल, सेक्रेटरीट में। सेक्रेटरीट में? हाँ। ऐसी रोड देखकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं अंकल, क्या कहेंगे, अभी बंद तो रही नहीं है, हम क्या कह सकते हैं, हमारे कहने से थोड़ी कुछ होगा। नहीं, कुछ मांग कर सकते हैं आप? यही मांग है, इसको बना दिया जाए, मतलब जल्द से जल्द अगर हो सके कार्य, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, सारा पानी आनी भर जाता है, उस साइड भी भर जाता है, तो ये रोड बन जाए तो यही मांग है हमारी। रोड बन जाए यही मांग। आप भी इसी मार्ग से आती जाती होंगी, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, बहुत पैदल आने पे तो जान लीजिए, बच्चों को लेके, छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी होती है, गोद में लेके आना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। और पता नहीं क्या नेता लोग कर रहे हैं, रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। कब से खराब है? अरे इधर बहुत 1-1.5 साल से तो थोड़ा बनी हुई थी, फिर टूट गई बरसात की वजह से। देखिए ये कहीं ना कहीं अभिभावक जो है वो भी मांग कर रहे हैं, बच्चे वो भी मांग कर रहे हैं। और ये सड़क इनका कहना है कि नेता लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो अगर ध्यान दे दें तो ये इतनी सड़क है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक टुकड़ा ये है सड़क का, और फिर आगे चलकर थोड़ा और पड़ जाएगा टुकड़ा। तो इतने टुकड़े को जो है भरा नहीं जा पा रहा है, जिम्मेदार इसको भर नहीं पा रहे हैं। इस ज़िले में 2 मंत्री हैं और 6 विधायक हैं, 4 सांसद हैं। वो सारे लोग इस सड़क को लेकर, जो सरकार कहीं ना कहीं निशाने पर आती है, सरकार को लोग कोसते हैं, इसके लिए ठोस पहल नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए ठोस जो है व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जनपद के बारे में वो कितना गंभीर होते होंगे और गंभीर प्रयास करते होंगे। क्योंकि आज हम इसीलिए यानी आई इंडिया इसीलिए निकला हुआ है कि लोगों को दिखा सके कि किन परेशानियों के बीच लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर चल रही है, कितना वो परेशान हो रहे हैं। और इस बीच जैसा कि स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि वाहन भी पलट जा रहे हैं। आप देखिए ऐसे ऐसे जब जाता है ये, तो इसमें पलटते भी होंगे। रुकिए बेटा, कहाँ पढ़ते हो? यहीं सेक्रेटरीट स्कूल में पढ़ते हैं। ये कब से खराब है? ये बहुत दिनों से खराब है, इसमें जो ऑटो भी पलट जाते हैं तो चोट भी लग जाती है बच्चों को। आप आज निकल जा रहे हैं वैसे? हम वैसे ऑटो से जाते हैं, एक बार पलट चुका है हमारा भी। पलट चुका है तो फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। लगभग स्कूल कितने दिनों से खराब है? अरे बहुत सालों से, जब से हम यहाँ पढ़ रहे हैं 7 से, तब से ही खराब है ये। तब एक बार बनी थी, फिर खराब हो गई। फिर खराब हो। देखिए ये 7th से पढ़ रहे थे, तब से ये खराब है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बड़े क्लास में पहुँच के देखिए कैसे आ रहा है गाड़ी। देखिए ये, अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस हालात में ये अगर गाड़ी पलट जाए तो इसमें क्या होगा। चोट लगनी स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग अभी तो साइड से निकल जा रहे हैं, लेकिन ये गंदगी, ये नरक, ये कब इससे छुटकारा मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है यहाँ के लोगों के लिए। बहुत सारे अध्यापिकाएं भी देखो लौट रही हैं स्कूल की, और वो भी, हाँ 1 मिनट में बात करूँगा। तो देखिए ये तमाम शिक्षिकाएं पहुँच रही हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। इनका आक्रोश समझते हैं, इनकी गुस्सा समझते हैं कि हाँ क्या पोजीशन है। मैं सवेरे बिटिया को ला रहा था भाई साहब, मैं गिरा हूँ इस रोड पे। ये देखिए, ये देखिए, ये सब छिला हुआ है। ये पोजीशन है, ये रोड है। 2 स्कूल, इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, रोडों की हालात देखिए। ये तो अब भी कुछ ठीक है भाई साहब, आप अंदर गली में जाइए, पोजीशन देखिए। नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? तो सर क्या हम आपको बताएं, एकदम आज से नहीं, ये रोड बहुत समय से ख़राब है। इतने ई रिक्शे पलटते हैं यहाँ पे कि हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके उन लोगों को उठवाते हैं। ये पोजीशन है भाई साहब, इस पर आप विशेष ध्यान दिलवाइए, ऊपर तक बात को पहुँचाइए कि ये रोड सही है। क्या नाम है आपका? राकेश राजपाल। देखिए ये सुबह गिर गए थे, ये चोट भी दिखा रहे हैं, और ये बच्ची को लेकर के आ रहे थे और इनका स्कूटर पलट गया था, जिससे इनको चोट भी लगी है। तो इस तरीके से जो है चोट भी खा रहे हैं और बेचारे मजबूरी बस आ जा रहे हैं। तो आप ये सड़क की दुर्दशा जिसका हाल दिखा रहे हैं, हाँ बताइए सर। बस यही है, रास्ता बहुत ख़राब है, ऑटो बहुत से पलट चुके हैं, लोगों के पैर टूट चुके हैं और बहुत परेशान हैं। एक टीचर लिए जा रही थी, बेचारी स्कूटी से गिर गई थी, बहुत चोट लग गई थी उनके काफ़ी पैर में।
सब यही दिक्कतें हैं। बस यही थोड़ा बहुत रास्ता सही हो जाए तो मतलब पढ़ाइया लड़के निकल सकें। बिल्कुल, हर एक की एक ही मांग है कि ये रास्ता सही हो जाए। और जो है आपको ले चलते हैं, कुछ लोग रुक गए हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और वहाँ ले चलेंगे आपको और बताएंगे कि लोगों को कितनी परेशानी होती है जब यहाँ से लोग गुजरते हैं, आते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब आई इंडिया की टीम ये कवर कर रही थी तो उसी दौरान जो है कुछ शिक्षिकाएं आगे रुक गई हैं, ऑटो से जा रही थी, वो अपनी बात रखने के लिए रुकी हुई हैं और वो बताना चाह रही हैं कि कितनी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो आपको हम ले चलेंगे उन्हीं के पास और उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर उन्हें कौन कौन सी परेशानियां होती हैं इस मार्ग के चलते, जो जर्जर मार्ग है, जो गड्ढा युक्त मार्ग है, जिस पर पानी भरा रहता है। और देखिए ये लोग रुक गई थी। आप लोग कहाँ की शिक्षिकाएं? सेक्रेड हार्ट स्कूल। क्या क्या दिक्कतें हैं ज़रा आप बताइए। सर जैसे कि आप देख रहे हैं जो रोड की समस्या है, इतने गड्ढे हैं और उन गड्ढों की जब बारिश हो जाती है उसके बाद तो गहराई भी नहीं पता चलती है। हम लोग 3 व्हीलर से आते हैं और इतना ज़्यादा ये डिसबैलेंस रहता है कि कहीं पे भी लगता पलट जाएगा। तो हम लोगों में कई टीचर्स जो हैं वो चोटिल भी हो चुके हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने अपनी तरफ से ये प्रशासन को एक बार दिया था एप्लीकेशन में, कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होती। ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी चीज़ जो है, बच्चों को भी वही समस्या आ रही है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और साथ में हम लोग भी अपने ऑटो से आते हैं, तो हर वक्त बस हम लोग जान हथेली पे लेकर के चल रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो गवर्नमेंट है उससे हमें बहुत उम्मीदें थी कि वो ज़रूर इस समस्या को हल करेगी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीदें सरकार से थी कि ये छोटी सी समस्या है, इसको हल किया जाए। जान हथेली पर रखकर क्या बच्चे, क्या शिक्षिकाएं इसी मार्ग से होकर गुजरती हैं, लेकिन सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। आप इसके लिए किसे दोषी मानती हैं? क्या ही बताएं। मैं स्थानीय प्रशासन को ही दोषी मानती हूँ। स्थानीय प्रशासन जो है उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें कि जैसा कि हमारे जो सड़क मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी, जब आप उनके इंटरव्यूज़ को सुनिए तो आपको पता चलता है कि वो कितने हर तरीक़ों को बहुत अटेंटिवली अटेंड कर रहे हैं हर चीज़ को। बट आई थिंक दैट लोकल प्रशासन जो यहाँ का है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं देख रहा प्रॉपरली हर चीज़ को। उसे कहीं ना कहीं जो पब्लिक कन्वीनियंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर अगर थोड़ा सा अटेंशन पे करे, दैट विल बी मच बेटर। बिल्कुल, प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा। कितने दिनों से खराब है? काफ़ी समय हो गया। आई थिंक जब हम लोग तो जब से स्कूल आ रहे हैं, जब से ज्वाइन किया तब से तो यही हालत है कि इतनी मुश्किलों से पहुंच पा रहे हैं स्कूल। तो लगभग कितने साल हो गए? 5-6। हाँ, हम पिछले 7 सालों से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तब से इस विद्यालय का यही हालत है। सन 2016 से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये मेन रोड तो है ही है। आप 16 से है जी 2000। हाँ, जो ये ऐसे ही चल रहा है जी। सपा सरकार से पहले से लेके और भाजपा सरकार जी तब से लेके अब तक अभी ऐसे ही चल रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। आपको उम्मीदें थी भाजपा सरकार से? बिल्कुल थी, 100% थी, क्योंकि हम लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं जिस सरकार को, अगर वो ही हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हमें तो निराशा ही हाथ लग रही है ना हर जगह से। तो हमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम लग रही है कि जैसे आप सोचिए कि 6-7 साल बीते जा रहे हैं, उसके बावजूद कोई भी चीज़ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हम लोग ने 4 सांसद यहाँ दिए, 8 विधायक दिए, 2 मंत्री बने हैं और फिर भी ये समस्या दूर नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी बात है जो इस टाइम पे मंत्री हैं, आप उनको देख लीजिए, नगर विकास राज्य मंत्री। हाँ बिल्कुल, तो उनको नगर का विकास पहले देखना चाहिए ना। और ये नेशनल हाईवे का मान लीजिए आप लखीमपुर तक जाती है रोड या उसके भी आगे जा रही है, तो उस कंडीशन में अगर इसकी ये दुर्दशा है तो फिर आप जो बीच में गलियां हैं हमारे मोहल्लों की, तो उनकी कंडीशन आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या होगी जब ये। हाँ, और यहाँ पे 2 इंटर कॉलेज है, महर्षि विद्या मंदिर है और साथ में सेक्रेड हार्ट है, अब वो भी इंटर कॉलेज स्टडी वेल आगे पड़ता है। श्री कृष्णा है उसके और आगे। मीन्स अगर आप देखेंगे ये रोड जो है ये एक तरीके से एजुकेशनल हब बन गई है, और उसके बावजूद इतना सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी लगी हुई है, आप कह लीजिए दांव पे लगी है, और उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो है कि जैसे भी हो सरकार इस पर ध्यान दे, सुनवाई करे। क्योंकि मैंने पर्सनली मैं कू चलाती हूँ, स्वदेशी है हमारा, उस पर मैंने नितिन गडकरी जी को एक बार ये मैसेज भी किया था। आई डोंट नो कि हाँ मेरा वो सक्सेसफुली पहुँचा कि नहीं पहुँचा, लेकिन मैंने पर्सनली उन्हें किया था कि एटलीस्ट वो इंटरफेयर करेंगे तो हो सकता है लोकल प्रशासन कुछ ध्यान दे दे, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हुई हैं। और टीचर्स तो हम लोगों में 4-5 तो मैं आपको भी बता सकती हूँ कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरी तरह से चोटिल हुई हैं।
तो ये सारी कंडीशंस हैं, तो हम तो चाहते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। देखिए, बात नितिन गडकरी तक पहुंचाने की कोशिश हुई है। छोटे शहर की समस्या को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो बात कहाँ तक पहुँची, लेकिन वहाँ से भी इन्हें अभी तक सिर्फ झुंझुना ही मिला है, ये कहना गलत नहीं होगा। और आपको बता दें कि ये सड़क 2016 से ख़राब हुई, जैसा कि ये कह रही हैं। तब समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में हुआ करती थी। बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2017 से 2023 आ गया और इतने सालों में इस छोटी सी सड़क की मरम्मत नहीं हुई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोग नाराज़ हैं, कितना आहत हैं, और जिस सरकार को उन्होंने चुना उससे कितनी उम्मीदें थीं, और उन उम्मीदों पर जब सरकार खरी नहीं उतरी तो वो कितना नर्वस हैं, कितना नाराज़ हैं। और नाराज़ भी क्यों ना हो, इनका कहना है कि ये इलाका दरअसल शिक्षा का हब है, और ऐसे में क्या छात्र, क्या छात्राएं और क्या शिक्षक, क्या शिक्षिकाएं आए दिन इसमें गिरते हैं। आप ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं कि सेकंडों में गाड़ियां आ और जा रही हैं, और ऐसे में ये कितना बिजी रूट है, और उसके बावजूद ये छोटी सी सड़क जिसकी मरम्मत नहीं हो पा रही। ये बड़ा सवाल उन जिम्मेदारों पर है जो बड़े दावे करते हैं सरकार को लेकर। उनके दावे कितने होते हैं कि उनकी सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो सीतापुर के इन बासिंदों के लिए, जो बरसों बरस से नारकी जीवन जी रहे हैं, जो आए दिन चुटहिल हो रहे हैं, और जिनके बच्चे इसी मार्ग से होकर गंदगी के बीच से पढ़ते हैं और वापस घर आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या उनकी समस्या को वो सुलझा नहीं सकते? क्या उसे दूर नहीं कर सकते? फिलहाल स्थानीय प्रशासन पर भी लोग नाराज़ हैं, लोग उनको भी दोषी ठहरा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन की नज़र कब तक पड़ती है और कब ये समस्या दूर होती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी अनुराग सिंह और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।